हेलो गाइस, मैं हूं विवेक और आज अब मैं लेकर आया हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। जिसका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू हो चुका है। पूरे एमपी हो या ऑल इंडिया कोई भी स्टेट का हो, जिस भी स्टेट का है उसको आपको फॉर्म भरना है। तो इसके लिए सभी डिटेल मैं लेकर आया हूं, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, क्या शेड्यूल है, कब टाइमिंग है, कितने लैंग्वेज में पेपर होना है, जैसे सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि 13 लैंग्वेजों में आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो उसको होता है 6 और 9th क्लास के लिए आपका देखिए है। इसमें इसमें 19 जोनल कोऑर्डिनेटर, 10 रीजनल कोऑर्डिनेटर है, 175 सिटीज़ कोऑर्डिनेटर है, 599 ऑब्जर्व एंड इस तरह करके बहुत सारी सिटीज़ में मतलब सेंटर बनाया गया है, जिसमें आपको SC ST OBC डिफेंस सभी लोगों की वैकेंसियां हैं। सभी कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको देखिए पूरे चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे, कब कैसे फॉर्म भरना है, कैसे वैकेंसी मतलब वो सीट आई हुई है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। 6 क्लास एवं 9th क्लास को किस प्रकार से वो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करेंगे, सारा कुछ हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे, जिससे कि आपको डायरेक्ट कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिंक को आप पा करके आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट करेंगे। हमने पूरा वीडियो 2 स्टेप में बनाया हुआ है। पहले स्टेप में आपको हम रजिस्ट्रेशन का पूरी प्रोसेस बताएंगे, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, और सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताएंगे। इसमें आपको देखिए सभी नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, पर आपको यहाँ पर जो है आपको लास्ट डेट देखिए 30 से शुरू हो गया है। 30/11 एग्जिस्टिंग डेट जो है 30/11 है, और रिवाइज डेट कर दी गई है 5/12 तक, मतलब 5/12/2022 तक। ये ओल्ड वाला जो आपका नोटिफिकेशन था वो उसको यहाँ पे देखिए है। और आपको ये अब वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जिसमें आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम आपको जो लेटेस्ट सारी डिटेल्स रहेंगे, सारे जो डिटेल्स हम 1 बाय 1 आपको दिखाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। हम इसमें सारी चीज़ें आपको सिलेबस वगैरह भी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। सैनिक स्कूल का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका लेटेस्ट सिलेबस जो है आपका, और सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, सारी चीज़ें हम आपको इसमें दिखाएंगे। कैसे आपको निकालना है, कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, और कैसे फॉर्म को आपको फिल करना है। 2024 की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024, जिसमें आपको देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7/11/2023 से 16/12/2023 तक आपकी लास्ट डेट है। फिर आपको लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो आपने फॉर्म भर कर दिया 16 दिसंबर तक आप कर सकते हो। जनरल वार्ड एंड डिफेंस पर्सनल एंड एक सर्विसमैन OBC NCL करके देखिए 650 रुपये सीट है, और शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। जिसमें आपको जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म को वेबसाइट पे 16/11 से 20/12 तक कर सकते हैं डाउनलोड। द एडमिट कार्ड आपको देखिए NTA की वेबसाइट पे बाद में जारी किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। संडे के दिन 21 जनवरी 2024 को होना है। टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ वेबसाइट पे उपलब्ध होंगी, तो हम आपको 1 बाय 1 आपको देते जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये एक यहाँ पे लिंक दी हुई है, और आप इस लिंक से आप कैंडिडेट अप्लाई पे जा सकते हैं। पर कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए पब्लिश नोटिस देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल का 2024 का दिखाई दे रहा है। इसको भी आप खोल करके चेक कर सकते हैं किस प्रकार से है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिया हुआ है। एस 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन क्लिक हियर, वहाँ पे देखिए लिखा हुआ SAISSEE करके जो होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे आपको देखिए लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर। जो आप न्यू कैंडिडेट है तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना होगा, और आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है, ये इसको खास तौर से आपको डाउनलोड कर लेना है इसको, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये आपको करके सुनिश्चित करें कि आप ASSE 2024 के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। क्लास 6 के लिए है, देखिए आपकी डेट दिया हुआ है कि कब से क्या होगा और कितनी एज होनी चाहिए आपका। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/4/2012 से 31/3/2014 के तक, मतलब जो है आपका 10 से 12 साल की उम्र मतलब होना चाहिए मिनिमम, जो एलिजिबल रहेंगे। 9th के लिए आपकी एज जो है आपको 9 से 11 तक के बच्चे एलिजिबल रहेंगे। आवेदन प्रक्रिया टोटल ऑनलाइन होती है, जिसको मतलब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जितने भी निर्देशों को दिया रहेगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा, जिसमें 8 कैरेक्टर्स होंगे, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो इसमें मतलब आपको जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो उसको आप नोट कर लीजिए कि आप क्या पासवर्ड करेंगे, क्योंकि उसके नेक्स्ट में जो आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ही आपको डिटेल्स आएगी। तो आपको यहाँ पर से
अब पूरी प्रोसेस पूरा करने से के लिए आपको 1 बाय 1 हमारे जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। हाँ, करके भी दिखाएगा आपको किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके पहले हम समझ डिटेल आपको बता रहे हैं कि उम्मीदवार की फ़ोटो, अंगूठा, साइन जो भी आपका लगना है, निवास भी लगना है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगना है। तो ये सारे रिकॉर्ड आप अरेंज करके रखिए। जनरल के लिए कास्ट कैटेगरी कंपलसरी नहीं रहता, पर अदर कास्ट के जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट हैं, तो उनको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उम्मीदवार को ऊपर अनुसार सर जो भी डिटेल्स हैं आपको सही चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, छिपाना नहीं है। और तीसरा स्टेज आपको भर दिया जाएगा तो उसके बाद आपको फ़ोटो, साइन, अंगूठा जो भी आपको सही तरीके से करेक्ट लगा हो, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, ओल्ड फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा पेमेंट करना है आपको। नेक्स्ट लास्ट स्टेज में आपको पेमेंट करना होगा, जो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट किया जाएगा, जिसमें आपको फ़ोनपे, यूपीआई वगैरह से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, पेमेंट का ऑप्शन देगा। और आपको फिर लास्ट में देखिए जो करने के बाद जो ही आपको फॉर्म, पेमेंट से पहले ही आप करेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट के बाद आप किसी प्रकार से करेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए पेमेंट से पहले अपने फॉर्म को पूरी तरह से एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही फॉर्म को भुगतान करें, नहीं तो आपको जो फॉर्म है वो करेक्शन में भी दिक्कत जाएगी। करेक्शन का ऑप्शन तो दिया हुआ है, पर आप पहले ही क्यों गलतियाँ करें, इसलिए आप पहले ही फॉर्म को अपना पूरी तरह से चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पासवर्ड के लिए बारे में भी दिया हुआ है कि ऐसा सिंपल से नहीं, आपको कुछ सलाह दी जाती है कि भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको आप सेव करके ही रखें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, उसको भी आपको नोट करना होगा, और एप्लीकेशन आपके फॉर्म में भी प्रिंट रहती है। फिर उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें और बताएं नहीं। और उम्मीदवार को यह तो चाहे तो लॉगिन के बाद अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, आप चाहे तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने सत्र के अंत में लॉग आउट करना होगा, जिससे कि आपको सिक्योरिटी बनी रहे। इस प्रकार से आपको कई इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, 1 बाय 1 आपको फॉलो करना है और इसको पढ़ना भी है। तो आपको 13 कैरेक्टर, 8 से 13 लेटर के आपका पासवर्ड हो सकता है। पासवर्ड में कम से कम संख्यात्मक मान होना चाहिए, जिसको हमने बताया, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे डॉलर है, हैज है, इस प्रकार से @ है, कुछ भी आप अपना रख सकते हैं। फिर हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड भी आपको, मतलब फॉर्म जैसे आपने किया उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि पासवर्ड को रीसेट करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा। और इस प्रकार से आपको सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और फॉलो करके आगे बढ़ना है। जिसमें आपको यहाँ पे ड्रॉ मेन्यू वो दिया हुआ है, टिक बॉक्स, जिसको टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड मतलब करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पे आपको फॉर्म चला जाएगा, जिसमें आपको हमने बुलेटिन का भी दिखा देते हैं आपको, जो मैंने बोला था कि शुरू में आपको उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जो PDF है, क्योंकि उस PDF पे ही आपका सारा सिलेबस दिया हुआ है। ये 85 पेजेस का है। कब क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, सारी चीज़ें, करिकुलम उसमें लिखा हुआ है। आपका ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन किस डेट को होना है, कब टाइमिंग होनी है, सेंटर कहाँ होना है, आपको A to Z डिटेल्स दी हुई है। 9th का, 10th और 6th का सिलेबस पूरा चीज़ें आपको यहाँ पर दिया है। तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए या PDF को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाली है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा शेड्यूल होता है। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि किस पेजेस पे क्या क्या चीज़ें जानकारी है यहाँ पर, तो आपको सारी डिटेल्स को फॉलो करना है और यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। आप चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं। अपन तो ये बताया, अब ये प्रीफिक्स में आप मिस्टर या मिस जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उम्मीदवार का नाम, यहाँ पे कैंडिडेट नेम जो है अपना, यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम, अपने कैंडिडेट मीन्स स्टूडेंट का जो नेम है जिसका हम एडमिशन ले रहे हैं उसका नेम यहाँ पे लिखना है। वो भी, और एक्यूरेसी को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि एक्यूरेसी में गलत नहीं होनी चाहिए। आपको जो लेटर है, स्पेलिंग है आपके नेम की है या फादर नेम की है या मदर नेम की, तो उसमें कोई भी तरह से गलतियां नहीं करनी है। तो यहाँ पे अपना योर फादर नेम का मेंशन करेंगे, फिर मदर नेम। तो आप अपना एज ए रिकॉर्ड जो भी आपका सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड सर्टिफिकेट है, सभी में सेम हो तो आपको बेस्ट है। और उसी के आधार पे ही आपको नेक्स्ट बढ़ते जाना है। आपको यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और देखिए यहाँ पे सेशन, देखिए सत्र लिखा हुआ कब से कब तक के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे नोट करना होगा। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे दोबारा से भी ईमेल एड्रेस डालना होगा, क्योंकि ईमेल पे आपको जो नेक्स्ट स्टेज पे होगा OTP जाएगा। यदि आप ईमेल गलत डालेंगे तो आपको OTP नहीं मिलेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत जाएगी। क्योंकि एक बार आप रजिस्टर्ड ईमेल कर देंगे तो फिर दोबारा से उस ईमेल को लेगा भी नहीं और मोबाइल नंबर को भी नहीं लेगा। इसलिए करने से पहले एकदम क्लियरेंस कर लें। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपको वैकल्पिक
अभी कॉन्टैक्ट नंबर मतलब अदर जो कोई नंबर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपका राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें ऑप्शन दिया हुआ है। स्कूल आईडी कार्ड आप अदर को कर सकते हैं, क्योंकि आप जो आधार कार्ड के बेस में भरना चाहते तो आप अदर करके, क्योंकि गवर्नमेंट का अथॉराइज ही है वो भी, इसमें अदर करके आप यहाँ पे आधार नंबर अपना इंटर करेंगे। फिर जो आपको परमिसेस ऑफ नेम, तो आपका जो एड्रेस है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है वहाँ पे मेंशन करना है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल रहेगा, आपको सब लोकेलिटी आप भर सकते हैं यहाँ पर, कि आपकी जो भी लोकेलिटी है, लोकेलिटी जो आपका लोकल प्लेस का नाम, जैसे आप जिस आप नेम पे रहते हो उसका हो गया, आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। इन कंट्री में जो लिखा है तो आप इंडिया का है तो इंडियन लिख देंगे। आप देखिए इंडिया का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस स्टेट को हो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और जिस ज़िले के हो आप डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पिन कोड को इंटर करना होगा। पिन कोड को इंटर करने के बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जो आपका सेम ही है परमानेंट एड्रेस, तो आपको सेम एज पे क्लिक कर देंगे, तो आप सबका जो भी प्रेजेंट एड्रेस भरा था आपको सेम ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स आपने फिल किया एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि चेक करने में कोई दिक्कत नहीं, जो टाइम लगे तो लग जाए, पर काम एक्यूरेसी का हो तो आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि गलतियों के लिए प्लेस नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड की मैंने बताया कि एक कैपिटल लेटर कर दीजिए, फिर स्मॉल लेटर के कर दीजिए, फिर स्पेशल करेक्टर और कुछ नंबर्स कर दीजिए। तो टोटल मिनिमम 8 डिजिट होने चाहिए, 13 डिजिट तक आप बना सकते हो। फिर वही कंफर्म कर देंगे व्हाट इज़ योर मदर नेम करके, यहाँ पे सुरक्षा प्रश्न जो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में आप डाल सकते हैं जो भी नाम है। और यहाँ पे जो सुरक्षा पिन दी गई है, मतलब इंटर सिक्योरिटी पिन जो है, केस सेंसिटिव जो है, तो आपको यहाँ पे उसको डाल देना है। फिर से आप एक बार फॉर्म को चेक करिए और उसके बाद ही सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद देखिए आपकी यहाँ पे डिटेल आ गई है। यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इस सिचुएशन पे अभी आप करेक्शन हो जाएगा, बटन ऑफ प्रेस करना है। अब बाकी आप देखिए एक बार फिर से डिटेल चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे टिक करना है कि आपका माई नेम करेक्ट है कि नहीं, फादर नेम करेक्ट है कि नहीं, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है तो चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर करेक्ट है, ईमेल आईडी करेक्ट है, जेंडर भी आपको करेक्ट है। फिर भी एक बार चेक करेंगे, फिर सबमिट पे करेंगे। सबमिट एंड गेट ओटीपी का ऑप्शन रहेगा, तो सबमिट एंड गेट ओटीपी के माध्यम से आपको एक ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल पे। इसलिए हमने बोला था कि ईमेल को अच्छे से चेक कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर को, जिससे कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर आपको पिन जाएगा। पिन को आपको यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए हमने डू यू वांट टू सबमिट करना तो हमने कर दिया। अब ओटीपी देखिए जाएगा, तो हमारा देखिए ओटीपी चला गया है ईमेल आईडी पे, और हमको इस ईमेल आईडी से हमें ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे और वेरीफाई कर देंगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसके बेस पे आपको लॉगिन करना है, जिसका नेक्स्ट वीडियो आएगा।